सभी को नमस्कार। ये प्लम की जो पौधा है इसकी उम्र है, चौथे साल में चल रहा है। अब इसमें सर्दियों के काम कुछ करने को रहते हैं, जिससे अब जो फसल आए वो अच्छी फसल आए, अच्छी उसकी क्वालिटी हो, अच्छा उसका साइज हो और समय पे वो पके और भरपूर फसल आए जितनी चाहिए इसको। अब इसमें जो है प्रूनिंग के अलावा दूसरा काम सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ वो इसको खाद देने की बात आती है। अब खाद में हम दो चीज़ें लेते हैं। एक तो है कि बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद, और सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ दूसरी बात आती है कि इसमें फर्टिलाइज़र उर्वरक। अब कई बार हम एक चीज़ लेके चलते हैं, जितने मैं देखता हूँ किसान भगवान भाई, कि हम यूरिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं और यूरिया ही कोई उर्वरक नहीं है। ठीक है, जब कभी ज़रूरत थी उसकी और जितनी ज़रूरत थी और एक समय पे होता है, तो हर खाद का, हर उर्वरक का, हर पोषक तत्व का अपना एक महत्व है और अपना उसका एक समय है। सभी पोषक तत्व एक साथ काम नहीं करते हैं। कोई फल देने के काम आता है, कोई फूल बढ़ाने के काम आता है, कोई फूल निकालने के काम आता है, कोई क्वालिटी बनाने के काम आता है, कोई पकाने के काम आता है, कोई फ्रूट सेट करने के आता है, कोई पत्तियों को बढ़ाने के काम आता है। सबका अपना अपना महत्व होता है। तो हमें उस ध्यान को देने की बात है। ये बात बताने की इसलिए अनिवार्य है आपको कि इसमें अगर हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि किस किस खाद की, किस किस उर्वरक की क्या ज़रूरत है, तो हमें परेशानी क्या आएगी कि हम केवल एक ही चीज़ को ध्यान रखेंगे और उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, उसका साइज नहीं बढ़ेगा। जब उसका साइज नहीं बनेगा, उसमें मिठास की दिक्कत आएगी, उस समय पे पकेगी नहीं, या वो लंबे दूर तक ले जाने में दिक्कत आएगी। प्लम में जैसे बहुत सी किस्मों में आती है, तो उसके लिए हर पोषक तत्वों का अपना महत्व है। कैल्शियम का है, जिंक का है, सल्फर का है, बोरोन का है, आयरन का है, तो सभी का है, कॉपर का है, सबका अपना अपना महत्व होता है, अब अपना स्थान है। तो हमें अब दो तरीके होते हैं हम पौधे को खाद्य उर्वरक देने के। एक तो है कि हम सामान्यतः मिट्टी में मिला देते हैं और पौधा भूमि से उठा लेता है, लेकिन उसमें नमी होनी चाहिए, फिर सूखे में नहीं उठाएगा। दूसरी बात यह है कि हम स्प्रे करते हैं, आवश्यकता पड़े स्प्रे करनी है। अब स्प्रे के लिए जब व्यक्ति की ज़रूरत होती है, आदमी, उसमें कई बार हमें लगता है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। और तीसरे सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास समय कितना है और आदमी उसको स्प्रे करने के लिए क्या उपलब्ध है, कहीं लेबर की कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं बैठ रही है। और तीसरी बात है कि हमें अभी शुरुआत में बगीचे में आदत नहीं होती है, तो हम ये सोच के चले हैं कि शुरू के 1-2 वर्ष जो सॉयल का फर्टिलाइज़र ही डलवाएं, मिट्टी में डलवाएं। अगर हम स्प्रे कराते हैं तो किसान अधिकतर करते नहीं हैं और ज़्यादातर कह देते हैं कि मार्च के महीने में अगर हम स्प्रे के लिए बोलें तो जुलाई भी निकल जाती है, कहते हैं मिल नहीं रहा या आया नहीं है या नहीं करेंगे, तो समय पे नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं। अब बात आती है कि मिट्टी में अगर हमने भूमि में मिलाना है तो ये समय जो है बहुत सही है, जनवरी का महीना और 15 फरवरी तक बहुत अच्छा मानते हैं। इसके बाद फिर रस चलना शुरू हो जाएगा। जड़ें अभी बिल्कुल जैसे कहते हैं सोई हुई हैं, बिल्कुल डोरमेंट है और भूरे रंग की पड़ी हुई हैं, फिर ये सफ़ेद की तरफ को चल पड़ेंगी जड़ें, तो रस पकड़ना शुरू कर देगी। तो ये बिल्कुल सही समय है। अब इसमें मिलाना क्या है, गोबर की खाद। अब गोबर की खाद जितनी होगी उतनी अच्छी है, और उसमें नंबर 1 पे गोबर कम से कम 10 किलो इस पौधे को चाहिए। अगर 15 किलो या 20 किलो अति उत्तम, तो कम से कम 10 किलो चाहिए। क्यों? क्योंकि गोबर जो है धीरे धीरे, ये जो खाद डालेंगे हम, फर्टिलाइजर डालेंगे, धीरे धीरे इसको छोड़ेगा, एक साथ नहीं छोड़ेगा, और पौधा आस्ते आस्ते इसको 3-4 महीने तक उठाता रहेगा।
वो लाभ है। दूसरे मिट्टी में इसमें हवा का संचार अच्छा बनता है, मिट्टी सुधरती चलती है इसमें, तो वो भी काम करेगा। ये मिला भी दी, लेकिन आपको पता नहीं है कि मिलाना कहाँ है। तो मिलाना वहाँ होता है कि यानी एक कुछ लोग देखे मैंने कि जैसे खाद क्या करते हैं, वो इसको इस तरह से डाल देते हैं, आपने देखा होना, ऐसे डाल देते हैं। ये नहीं करना है। पौधा कोई ऐसे नहीं खाएगा, सिखाएगा कभी तो नहीं खाएगा ना। ये जो है, ये सारी की सारी खाद जब जड़ें होती हैं यहाँ पर भी नीचे मिट्टी में, वहाँ डालनी। बहुत से बागवान जानते हैं जो अनुभवी हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि इस गर्म इलाके में बहुत से किसान इस तरह की खेती करते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। अब उनका सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा अनदेखी नहीं करनी है। वो नज़रिया बदलने की जरूरत है कि जहाँ जड़ है उसके संपर्क में ही एक गोबर की खाद और दूसरी खाद जानी चाहिए, फर्टिलाइज़र जाना चाहिए। तो जड़ कहाँ होती है? आप यहाँ नहीं हाथ लगाएंगे, इसमें इतने एरिए में कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ मोटी जड़ें हैं। ये जड़ें कहाँ हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ अधिकतर जड़ें हैं। और कितनी गहरी होती हैं? अधिकतर जड़ें इसके आसपास होंगी, ये इससे नीचे नीचे 5 इंच, हाँ, और इससे फिर नीचे चले जाएंगी। तो इसको क्या करेंगे आप? और कुदाली भी ऐसे नहीं लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, और चौड़ा फरुआ नहीं लेंगे, ऐसा भी फरुआ नहीं लेंगे। इससे क्या होता है, ये कट जाती है, जड़ें कट जाएंगी, ऐसे कट जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे लेंगे। तो इस तरह से मिलाएंगे आप। इससे इनके पास आसपास ही खाद मिलनी चाहिए, अंदर की तरफ। बस इतना छोड़िए आप, ये जड़ ये सीधी होनी चाहिए। ये अब ये सफेद रंग में चले जाएंगे, अभी भूरे में है ना, ये सारी की सारी सफेद में हो जाएंगी जब रस चलना शुरू होगा। ये सारी ये। तो इसको अगर मान लो आपने ऐसे फरुए से काटा तो ये सारी कट जाएंगी। तो इसको इसलिए ऐसे चलाया, इसको ऐसे चलाएंगे। इसको कर ये देखो, सोई इस टाइप की रहती है। यहाँ खाद जानी चाहिए, यहाँ बढ़नी चाहिए गोबर की खाद भी और फर्टिलाइज़र भी मिक्स होकर के। अब क्या करेंगे आप? नहीं तो कुछ क्या करते हैं, जो तरीका है वो गलत है। ऊपर रखना सर, ऊपर ऊपर। अब ये सिंगल सुपर फास्फेट, ये आप आधा किलो डालेंगे इसमें। चार साल के पौधे के लिए, 4 साल के पौधे के लिए आधा किलो।
ये है 1600। ये भी 8 का। और ये आपके जिप्सम, ये केवल 250 ग्राम डालना हमें। जिप्सम इसलिए कि कैल्शियम और सल्फर इसमें रहता है, क्योंकि कैल्शियम के लिए नहीं तो आपको जो पहले कैन देते थे उसका सोर्स कैल्शियम था। अब दूसरी कैल्शियम बहुत महंगी मिलती है अभी, तो शुरू के बागवानों के लिए दूसरी पानी से घुलने वाली दूसरी जो है वो महंगी बैठती है। सौ ग्राम बोरेक्स है ये 100 ग्राम। सामान्यतः देखा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है पौधों में, फलों के लिए, तो इसको डालते नहीं लोग, तो अधिकतर स्प्रे करने की एडवाइस देते हैं हम। फिर 100 ग्राम। पूरा मिक्स करना है आपस में। हाँ पूरा ऊपर नीचे मिट्टी के साथ, जो मिट्टी है फिर एक लेवल बना के। अब इसको क्या करते हैं, इसको कहाँ है वो थोड़ा सा ये आप आ जाओ सर। वो वाला ले लो थोड़ा सा। किलनी नहीं, किलनी हाँ जी है। ये इससे मिलता है बड़ी किलड़ी से मिक्स परता रह जाती है। उनका एक जगह रही है ना प्रॉपर मिक्सिंग सारा मिल और जाएगा। करो देखिए, और करो। क्या होता है? मिल गया ना मिट्टी के घर। बिल्कुल सारा अब मिट्टी से मिल आपने जाना चाहिए। एक बराबर कर देना है और पानी, फिर पानी देना। अब पानी हो फिर नहीं है जरूरत। हाँ। नहीं है तो फिर अगर थोड़ा सा दे देंगे तो अपटेक हो जाएगा इसका ऊपर को। बर्फ खा पाएगी तो दूसरी किस्मत है। ये जो है रुको हटना जरा, ठीक है नहीं, वो ले आओ घर से। मल्चिंग करनी मोटी, ये नहीं हुई मल्चिंग, ये मल्चिंग हाँ इतनी मोटी चाहिए कम से कम। इतनी नहीं करना चाहिए ये लेवल मेंटेन करना मल्चिंग करना। ठीक है। ये मल्चिंग मतलब समझो दबा करके, ऐसे दबाने पे 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घास जैसा दिखाया तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये जहाँ मिट्टी की बिछाई आपने उससे बाहर होना चाहिए, जैसे ये है ऐसे रहनी चाहिए, ताकि यहाँ से धूप ना लगे और यहाँ छाया रहे और नमी पकड़ी रखे। इससे क्या है कि एक बराबर नमी इस तौरिये में बनी रहेगी और पौधा जो है जितनी खाद आपने डाली ये आराम से निरंतर उठाता रहेगा कि 24 घंटे 365 दिन 6 ऋतु पौधा जो है काम करता रहता है। मान लो आजकल सोया हुआ तो इस टाइम 2-3 महीने रेस्ट पे है। इसके बाद अब ये 10-15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा गतिविधि शुरू हो जाएगी और 15-20 फरवरी के बाद रस चलना शुरू हो जाएगा इसमें। और उससे क्या है कि जैसे आपने सिंगल सुपर फास्फेट डाली अभी, ये महीना के आसपास 20-25 दिन में चल करके पौधे के लिए सॉल्युबल हो जाएगी, घुलनशील अवस्था में आ जाएगी उसके काम के लिए। जैसे गोबर डाला तो गोबर इसको पकड़ेगा और 3-4 महीने तक लगातार निरंतर खाद पौधे को मिलती रहेगी उससे। और फिर इसी तरह दूसरी खाद है, जैसे आपने 16 डाली तो उसमें नाइट्रोजन भी या फास्फोरस भी या पोटास भी है, वो भी फिर ही गोबर के साथ मिल करके वो बाइंडिंग इफेक्ट होता है, उससे चलती है। बाकी जो खादें हैं ये भी घुलनशील अवस्था के साथ साथ फिर गोबर के साथ काम करती है। इसमें एक ही ध्यान रहे कि जब इस तरह से खादें रखनी है तो मिक्सिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए और जब पानी में मिलानी तो एक दूसरे से नहीं मिलानी।
घुलनशील में मान लो आपने स्प्रे करनी, तो ऐसा नहीं है कि सारी खाद मिलाई और स्प्रे कर दी, तो वो ऐसे होगा जैसे चाय फट जाती है कहीं, वो किसी काम की नहीं है। तो अलग अलग खाद का प्रयोग करना यहाँ इसलिए है कि ये मिट्टी में मिला दी हमने, और आपने देखा हाथ से मिलाई, फरुए से मिलाते तो एक परत रह जाती है, उस परत का नुकसान हो जाता है। वो परत नहीं रहनी चाहिए, एक दाने से दूसरा दाना कहीं संपर्क नहीं होना चाहिए, मिट्टी में पूरी तरह मिल जाए और चारों तरफ से गोबर उसको कवर करे, फिर ये पकड़ लेता है, फिर एक दूसरे का प्रभाव जो है खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, मतलब आपने सारे काम भी ये किया, इसमें ध्यान देने वाली 3-4 बातें विशेष है कि कहाँ खाद डालनी, एक बात, और डालनी तो किस समय डालनी, दूसरी मात्रा भी आपने पूरी डाल दी लेकिन आपने मिक्सिंग नहीं की तो फिर अलग। अगर आपने मिक्सिंग करने के बाद आपकी वो परत इकट्ठी ऐसे रह गए 4-5 फर्टिलाइज़र सारे, तो जीरो हो जाएंगे, वो एक दूसरे से बंध जाते हैं, वो जाने नहीं देते। और ये लगाने के बाद फिर पानी लगा दिया, पानी के बाद जब मल्चिंग कर दी, अब आप फ्री है। अब 2 महीने तक कुछ नहीं, अब जैसे फूल आने लगेंगे उस समय अलग गतिविधि होगी, अब ये अपना काम करना शुरू कर देगा अच्छी फसल के लिए। तो इतना मात्रा आपने करना।